बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक और हंसता बसता रखे, अपने घरों में आबाद रखे। आज हम आपके साथ एक न्यू रेसिपी आलू के पराठों की। ये मैंने 2-3 आलू बॉयल करके और इसको मैंने कद्दूकश कर ली है और इसका बिल्कुल बारीक से मैं पील करती हूँ, पूरा फुल स्किन नहीं उतारती। इसके स्किन में भी बहुत बेनिफिट है और अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है। और 2 लेमन ये मैंने लेके इसका हम जूस निकालेंगे और ये इतना टेस्टी बनता है कि जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये बहुत ज़्यादा और बहुत इजी है। तो 2-3 आप इस पे ज़रूरत आलू ले लें। मैंने 2 बड़े और 2 छोटे आलू लिए। उसमें मैं 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ फ्रेश पुदीना मैंने डाला है और 2-3 मैंने चॉप बारीक सब्ज़ मिर्चें। इन दिनों में दिल करता है कोई चटपटी चीज़ नाश्ते में खाए, तो आप ये ज़रूर खाएं। और ख़ूब सारा हरा धनिया जितना आपको अच्छा लगता है, और 1 टीस्पून हम भर के इसमें डाल लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर डालें। और ये जो फ्रेश धनिया और फ्रेश पुदीने की होती है, ये और चीज़ खुशबू होती है। तो आप 1 टीस्पून मैंने भर के इसमें डाल दिए ब्लैक सॉल्ट से भी इसका जायका, हम रेगुलर सॉल्ट भी डालेंगे लेकिन ये इसमें हम दूसरा भी डालेंगे। रेड चिलीज़ आप हस्बे ज़रूरत डाल लें, क्योंकि हमने ग्रीन चिली भी डाली है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही डालते हैं क्योंकि आटे की निस्बत फिर ये चीज़ें हमें फीकी लगती है। और ये ऐसे हम ज़रा थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो इसमें आपको फिर ये होगी कि जैसे समोसे की फीलिंग होती है, और फील ऐसे होगा ये हमने रेगुलर सॉल्ट डाल दिया। तो आप समझेंगे कि मैं चाय के साथ कोई समोसा वगैरह खा रहा हूँ। ये हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम जो 2 लेमन है वो भी स्क्वीज़ कर लेंगे। लेमन से इसका जायका ना, अनारदाना आपको डालना पड़ता है, अनारदाने से डिफरेंट जायका आता है और लेमन से डिफरेंट जायका आता है। तो इस तरह आप दोनों लेमन, अभी इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर इस स्टेज पे जब सारी मिक्सिंग अच्छी तरह हो जाए, फिर आपने चख लेना है। अगर मिर्च आपको कम लगे, लेमन कम लगे, नमक कम लगे, तो वो आप इसमें ऐड कर दें। और ये इतने टेस्टी, लेकिन आपने रात को आलू बॉयल करने हैं। ये देखें बिल्कुल चीज़ की तरह अलग-अलग हो रहे हैं कि जो फिर बिल्कुल स्टिकी से होते हैं ना, उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बिल्कुल इतने अच्छे बने जैसे हमने चीज़ कद्दूकश की है। तो इसको मिक्स करके आप चख लें तो बस फिर पराठे हम रेडी करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। मॉर्निंग में आप ज़रूर ये बनाएं, अपने बच्चों को दें। ये बहुत हेल्दी नाश्ता है। आलू अगर हम फ्राई कर ले तो फिर इसका हो जाता है, जो सूखे सड़े बचे हैं उनको आप खिलाएं। लेकिन जो डाइट पे है तो वो ऐसे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पोटेशियम बहुत ज़्यादा अल्लाह ने दी है। तो आलू भी अपने डाइट में आप ज़रूर शामिल करें। ये हमने 2 बेल ली, ये छोटी छोटी रोटियां। इस पे हम ऐसे ये आप भर के लगाए तब मज़ा आता है। और इसको थोड़ा थोड़ा नरम हाथ से, बहुत ज़्यादा टाइट ना करें, और नीचे खुश्क ज़रूर डालें कि चिपके नहीं। आटा थोड़ा सा सख्त रखा करे आलू के पराठे जो भी मूली का, तो फिर वो बेल आसानी से जाते हैं। बस इसको मैंने सारा फिल कर दिया। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख लेंगे और इसको दबा देंगे ऐसे कॉर्नर से, ये दबा के। अभी देखा, अब इसको हम बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे कि मेरा आटा थोड़ा सा नरम है। तो अब इसको हम तवे पे डाल लेते हैं। बिल्कुल हल्की आग पे ये क्रिस्पी बनेगा। और इसको बिल्कुल हल्की आग पे, हल्का सा मैंने घी लगाया है तवे पे। देखें माशाल्लाह, ये एक तरफ से सेक गया, तो ऐसे ही हल्की आग पे। और बहुत ही देखें ना, इतना मोटा है ना इतना पतला है, और ये गोल्डन हो रहा है। दूसरी साइड से भी क्रिस्पी हो जाएगा। अब इस पे आपस में ज़रूरत देसी घी या मक्खन लगा लें।
मुझे इतना टेस्टी होता है और बहुत फिलिंग होता है।